आज मैं जो है श्रीमद् भगवद गीता की तीसरा अध्याय की 10 नंबर श्लोक से आगे जो है मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। 10 नंबर श्लोक से लेकर 18 नंबर श्लोक तक जो है भगवान कृष्ण ने जो कहा वो बात सुनाऊंगा। पहले वीडियो में जो है मैं बताया था, जो भी कर्म करे अपना कर्तव्य कर्म के सहित स्वधर्म सहित यज्ञ अर्थात यानी परोपकार कल्याण के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए करनी चाहिए। आगे जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसवित ध्वमेश वो अष्टिच कामधृक् देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तं श्रेयं परमवाप्स्यत् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविताः तदरितान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेनैव स यज्ञाशिष्टासिन सन्तमुच्यते सर्वकिल्बिषये भजन्ति दुःखं पापा ये पञ्चति आत्मकारणा अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म भव ब्रह्म भव विधि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्ययज्ञं प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितचक्रनानुवर्तयति यः अघारिन्द्रियारामोघं पार्थं सजीवति यस्त्वात्मनिदेव स्यात् आत्मतुष्टस्य मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदप्यपाश्रय। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो आपको मैंने यज्ञों के बारे में पहले बताया था, परोपकार, एक दूसरे का जो है सहयोग करना, धर्म संबंधी कार्य करना, कल्याण करना, परोपकार करना, बहुत प्रकार के यज्ञ काल मैंने वर्णन किया था। पूर्व काल में जो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, जब ब्रह्मा जी ने ये सब सृष्टि का रचना किया उस समय ही मेरे आदेश से उनने ये सब जो है जीवों को उपदेश दिया था कि हे प्राणियों, मैं आप लोगों को सृजन किया, आप अकेले अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। संसार में जितने भी सो सृष्टि किया, देवता, राक्षस, मनुष्य, जीव, पशु, पंछी, सब प्रकार जो प्राणी सृष्टि किया गया, एक दूसरे को जो है सहयोग करके परस्पर भावयन्तो श्रेय परम आवश्यक, परस्पर एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे को सम्मान करके, सहयोग करके ही ये संसार में आप जी सकते हो। इसलिए सब तुम लोग जो है एक दूसरे को सहयोग करके परस्पर प्रेम करके रख करके जो है संसार में जियो। जैसे उदाहरण मैं आप दूंगा, कोई दुकानदार बैठा है दाल चावल और सब तरह तरह किराना का सामान रखा है, तो वो जो वहाँ बैठ कर केवल सामान देगा और पैसा लेगा। जो सामान लेने जाएगा उसको जो है वो पैसा लेगा, सामान देगा। अब वो जो किराना दुकान वाला जो है, जो सामान जहाँ से लाया है किसानों से या और कोई बड़ा दुकान से, वो बड़ा दुकान वाला जो है बड़े व्यापारियों से, ऐसे हो तो किसानों जो खेती से आया है, यानी कि खेती करने वाले किसान को जो है बड़ा व्यापारी ने पैसा दिया और वो लोग उनसे धान चावल गेहूँ आज जो कुछ भी लिया। यानी कि बड़ा व्यापारी जो है किसान को पैसा दिया वो लोग उनको ध्यान दिया, एक दूसरे के सहयोग। ये पैसा उनको जरूरत था किसानों को, ये पैसा दिया, उनसे वो सामान लिया। फिर जो बड़ा व्यापारी लाया, छोटे व्यापारी को जो है वो उनको पैसा दिया, सामान दिया, फिर अपना पैसा ले लिया। ऐसे किराना दुकान में आ गया। दुकान में जो है जो व्यक्ति आ रहा है सामान लेने के लिए, उनको सामान का जरूरत है, दाल की जरूरत है, चावल की जरूरत है और विभिन्न वस्तुओं की जरूरत है। अब वो वस्तुओं को जो है दुकानदार दिया, अब दुकानदार को ये भी कुछ अर्थ के रूप में दिया। तो इसी प्रकार एक दूसरे के सहयोग से होगा। वो दुकानदार ही डायरेक्ट जाकर किसान खेती ये नहीं कर सकता है, उपजाऊ नहीं कर सकता है कि वहाँ से डायरेक्ट ला करके फिर अपने मंडी में दुकान में बेच नहीं सकता है। कोई एक ही काम कर सकता है। जैसे खेती करने वाला, कपास का खेती करने वाला कपास का खेती करेगा, फिर वो कपास को जो है दूसरे को बेचेगा, वो जो है पैसा लेगा। फिर वो कपड़ा जहाँ बुनी जाती है वहाँ पर जो है मिल में आएगा कपड़ा, फिर दुकान में आएगा, फिर वहाँ से आवश्यकता के अनुसार लोग खरीदेंगे।
अब जो दुकान में बैठा हुआ है कपड़ा बेचने वाला, उनका काम कपड़ा बेचना। वो जाकर खेती में कपास भी उगा देगा, वो कपास को ला करके फिर अपना कपड़ा भी बना देगा और वो दुकान में बेच दे। ऐसे नहीं हो सकता है। किसान का काम है कपास उगाना, वहाँ से बड़ा व्यापारी का काम है ला कर बेचना, फिर उसको जो कपड़ा उद्योग में फिर वहाँ पर कपड़ा बनाना उन लोग का काम है, फिर उसको खरीद करके पहनना ये पब्लिक का काम है। यानी एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे का ही व्यक्ति, जैसे कोई बम्बई सिटी में रहता है या कोई सिटी में रहता है, वो डायरेक्ट जाकर माने उनको जीरा का जरूरत है, धनिया का जरूरत है, वो डायरेक्ट जाकर खेती करके धनिया जीरा जाकर ले ला सकता है। वो खाली एक पैसा दे करके सब्जी के दुकान में से धनिया ला सकता है, जीरा ला सकता है, इतना काम कर सकता है। वो डायरेक्ट जाकर खेती में धनिया उगा करके नहीं ला सकता है, उसको और दूसरे व्यक्ति उगा करके धीरे 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 दूसरे को सहयोग करते 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 बेचते बेचते आपके पास आएगा। तो इसी प्रकार एक दूसरे के सहयोग से ये संसार में जो है व्यक्ति जीता है। भगवान ब्रह्मा जी ऐसे व्यवस्था किया है, भगवान कह रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है संसार में जितने भी प्राणी है परस्पर भावयंतम परम से अभिषत, जैसे भगवान कह रहे हैं जैसे देवता लोग हैं, ये संसार में देवलोक भी है, राक्षस भी है, तरह तरह के जीव प्राणी है। देवता लोग को जो भगवान ने कहा तुम लोग को वर्षा करो, इंद्र आदि करो, सूर्य को कहा तुम उताप प्रदान करो, चंद्रमा को कहा शीतलता प्रदान करो, धरती माता जो है अपना जमीन से उपजाऊ पैदा करती है, वरुण देवता जो है जल का देवता है, वो वर्षा करते हैं, जल का व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे अन्य समस्त प्रकार देवता भी ये संसार के सृजन के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तब जाकर के संसार में खेती उपजाऊ होती है, तब जाकर के सब सामान सब मिलता है। सब लोग को अपने आप ही बिना बारिश, बिना जल का, बिना सूर्यालोक का, बिना कोई वायुमंडल, वायु का कोई जी नहीं सकता है, अकेले कोई जी नहीं सकता है। जीने के लिए वायु की जरूरत है, सूर्यालोक की जरूरत है, बारिश की जरूरत है। तो जो देवता लोग को जो है हम लोग ये सहयोग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो देवता लोग आप लोग ये सब सहयोग कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, सूर्यालोक दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब प्रकार सुविधा कर रहा है। तो आप लोग संसार के प्राणियों को भी चाहिए ते देवा भावयतन तेंता भावयन्तु वह, आप लोग को चाहिए यज्ञ के द्वारा हवन, जो यज्ञ देव जैव यज्ञ कहते हैं, विभिन्न प्रकार जो है घृत यज्ञ जो हवन करके वो देवता लोग को प्रसन्न करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारे तो शास्त्र में लिखा है जितने भी संसार में प्राणी है, गृहस्थ प्राय जो संसार में है, वो लोग को चाहिए कि होम दैव बलिर्भूत यज्ञ अतिथि पूजनम, कहा कि ये पंच यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। होम दैव बलिर्भूत अतिथि पूजन देव दैव यज्ञ अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, ये जो यज्ञ है प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो ब्राह्मणों है और संत साधु है और जो ज्ञानी लोग है, वो प्रतिदिन जो है घी हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ऐसे हमारा पहले विधान था। तो हवन जब हम करेंगे यज्ञ, हवन यज्ञ ऐसे कहते हैं, दैव यज्ञ, तो देवता लोग को भी प्रसन्न होकर के वो लोग जो हम लोग को तरह तरह की वर्षा करते हैं, सूर्यालोक देते हैं, तरह तरह जल देते हैं, वायु देते हैं, सब प्रकार की अनाज उपजाते हैं। सो वो लोग हमको मदद करते रहते हैं। अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, खाली वो लोग करते रहेंगे, फिर वो लोग का कोप हो जाएगा, फिर आंधी तूफान भूकंप तरह तरह की महामारी ये सब आएगा। जो वो लोगों ने हमको सहयोग किया तो हम लोग भी उनको सहयोग करना चाहिए। जिस दुकान में हम लोग गए, दुकान में अगर वो सामान हमको दिया तो हम भी उनको पैसा देना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमको दवाई दिया तो उनको भी हमको पैसा देना चाहिए। जो हमको जिस प्रकार सहयोग करता है, एक दूसरे को सहयोग करके संसार में जी सकते हैं। तो इसी प्रकार संसार में एक दूसरे के प्राणी परस्पर में सब जुड़ा हुआ है, कोई अकेला ही संसार में जी नहीं सकता है। और जो एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे का जो मदद करे, कोई गरीब है, दुखी है, कोई ये है, वो लोग को जो सहयोग करता है, दान करता है, वो लोग को खिलाता पिलाता, ये सब भी यज्ञ कहलाता है। अन्न काली में बताया था, अन्न यज्ञ है, परोपकार करना है, परोपकार यज्ञ है, तरह तरह की यज्ञ है। अरे यहाँ तक लिखा गया आपके आसपास में जो है बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जो कि आपका ही मदद करते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके घर में छिपकली है, वो छिपकली को आप देखेंगे, आप सोचते होंगे खाली ऐसे ही बेकार है, नहीं, आपके घर में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब घूमते रहते हैं, वो छिपकली उसको खा जाता है। आपके घर में बिल्ली एक रखे हैं, बिल्ली मान लीजिए का घूम रहा है, तो बिल्ली ऐसे ही नहीं है, और आपके घर में छोटे मोटे चूहा जो नुकसान करे उसको खा जाता है। आपके जो आसपास में आप थूक देते, कफ आज गिरता है, कौवा आज ये छोटे छोटे पंछी आकर उसको उठाए खा जाते हैं।
यानी बहुत सारे ऐसे पशु पंछी ऐसे है जो कि आप लोग का अनजान में सब प्रकार मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो भगवान ने भी कहा कि वो लोग आपके सहयोग कर रहे हैं तो आप लोग का भी कर्तव्य वो लोग को भी भोजन पानी दाना ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए कि भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ मतलब समस्त गरीब भूतों के प्रति दया करना, उनको भोजन कराना, ये भूत यज्ञ कहलाता है। तो इसी प्रकार जो है ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ऐसे भजन तपस्या करते हैं, जिसके कारण भगवान प्रसन्न होकर के संसार को आशीर्वाद देते हैं, वर्षा कराते हैं और सब प्रकार सुविधा करते हैं, संसार में कल्याण होता है। इसीलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है साधु संत महात्मा की सेवा करना, साधु संत को आए द्वार पर भोजन करना, उनकी सेवा करना, साधु संत को जो है मदद करना, उनकी जो है सम्मान करना। ये वो लोग को आपको ये तपस्या करके भजन करके भगवान को प्रसन्न करके आप इस संसार कल्याण के लिए आशीर्वाद दिलाते हैं। तो आप समाज का प्राणी का भी चाहिए संत साधु महात्मा के दर पर आवे तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार संसार में ब्रह्मा जी ने जो है ये सब एक दूसरे के सहयोगी से बनाया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं जो इसी प्रकार एक दूसरे को सहयोग करते हुए मदद करते हुए जो संसार में जीता है वो जो है महापुरुष माना जाता है। आप भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनकी जो है परलोक में कल्याण होता है। यज्ञाशिष्ट न संतो मुच्यते सर्वकलिशय भजन्ते देखो हम पापा जे पच्यते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति ये सब सहयोग मदद न करके खाली अपने आप में ही खाली खा पी करके अपने आप ही ये पच्यते आत्म कारणात्, अपने लिए ही बात खाए, किसी को मदद नहीं, किसी सहयोग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं, खाली अपने आप ही स्वार्थी बन के खा के जीता है। भजन्ति दे त्वघम पापा, वो जो है पाप का भागी होता है, पाप ही खाता है, ऐसे माना जाता है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव पर्जन्य जगत भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यानी कि अन्न जो पैदा होता है ये सब बारिश से, बारिश होता है, बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ जो है अपना जो कर्म करने से, सत्कर्म करने से, यज्ञ करने से जो है इससे बारिश होती है, फिर जो है ये सब सृष्टि होता है, संसार चलता है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है इस व्यवस्था क्या है, ये संसार में सब एक दूसरे को सहयोग करे, परोपकार के, धार्मिक बने, धर्म करे, ये सब जब करेंगे आप तब जाकर के जो है संसार ठीक से चलेगा। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तेति यह अघारिंदरम पार्थ मुखम पार्थ सजीवती। ये जो चक्र है परोपकार करना, सहयोग करना, मदद करना, सहयोग करना, यज्ञ करना, ये सब जो नहीं करता है, खाली अपने आप ही बस उदास रहता है दुनिया से, वो खाली मुघम पार्थ सजीवती, वो वृथा जीता है संसार में। तो इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं बाबा जी साधु संत महात्मा ये सब कोई है केवल, हाँ ठीक है, कुछ लोग तो सत्संग कराते हैं, कुछ लोग तो लोग को ज्ञान देते हैं, ठीक है, समाज में आकर कल्याण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं केवल हिमालय गुफा में बैठ करके राम 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 जपते हैं या तो अपना साधना करते हैं, समाज से कोई मतलब नहीं, तो वो लोग तो आलसी हो गए, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन भगवान ने उनके लिए भी कहा है जे आत्मरतिरेवं स्याद आत्मतुष्टस्य मानव आत्मनेव संतुष्टस्य तस्य कार्यो न वृद्यते। जो केवल परमात्मा के भक्ति में डूबा हुआ है, परमात्मा के भजन कीर्तन में डूबा हुआ है, पूरी तरह से भगवान में भक्ति में लीन हो गया है, उनको संसार के तस्यम कार्यों न विद्यते, उनको दुनिया का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट 3 अध्याय के 70 नंबर श्लोक पढ़िएगा। जो आत्मचिंतन में है, जो परमात्मा के चिंतन में है, जस्त्वा आत्मरति विशेष्यात् आत्मतुष्टस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्यम तस्य कार्य न विद्यते। तस्यम कार्य न विद्यते, उनका कोई काम दुनिया में नहीं, केवल भजन भक्ति सीधा चिंतन स्मरण वही एक ही काम है। नैव तस्य कुतनार्थः न कृते न कश्चन न चाहे सर्वभूतेषु कश्चिदत्तपाश्रयः। यानी कि उनका दुनिया में कोई काम करना बाकी नहीं रह गया, वो सब काम कर लिया। जैसे कहा जाता है राम कहे सब काम सरे रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। यानी भगवान के भक्ति में जो डूबा हुआ आदमी है, दिन रात केवल भगवान के चिंतन में, उनके लिए कोई काम नहीं है, वो सब काम कर लिया। आप बोलेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि ना जो भगवान के भक्ति में डूबा हुआ है, रात दिन भगवान के चिंतन में रहता है, जो काम उनका समाज के लिए था वो स्वयं भगवान कृपा करके कर देते हैं। इसलिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं आप लोग को बताया था, उदाहरण दिया था, अम्बरीश जो है राजा थे, लेकिन कुछ नहीं करते थे, केवल बैठ के हरिनाम जप करते थे, राज्य काजी भी संभालते नहीं थे, प्रजा लोग ही सब देखते थे, सेना। और तो भगवान ने सोचा कि कुछ नहीं कर रहा है, कोई अगर आक्रमण कर दे तो भी कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को जो भेज दिया, जाओ देश का उनका रक्षा करो। नरसिंह में था हमारा कलयुग में, उनके लड़का का शादी, लड़की की शादी, बहुत सारे ऐसे काम 52 बार भगवान ने अगर स्वयं किया, लेकिन
वो कुछ नहीं किया, क्योंकि ना वो केवल राधे श्याम के अलावा कुछ नहीं करते थे। यही से मैं बताया था, गीता पंडा हमारे उड़ीसा जगन्नाथ जी के खाली गीता पढ़ते रहते, ध्यान में रहते, तो भगवान उनके घर में सब सामान ला के भरते थे। तो जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में डूब जाता है, वो व्यक्ति का जो भी कर्तव्य समाज में रहता है, वो कर्तव्य को स्वयं भगवान करने लग जाते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। वो भगवान का भक्ति में डूब गया, जगत का जो मालिक है, जो संसार सृजन किया, जो संसार को जो है बनाया है, उनका भक्ति में डूबा हुआ है। इसलिए उनके लिए कुछ नहीं, वो खाली भक्ति करे, वास भगवान सब संभाल लेंगे। इसलिए हमारा बहुत बड़े बड़े जो आश्रम में देखेंगे आप, केदारनाथ में एक हमारे गरुड़ चट्टी है, जो हमारे संत अभिराम दास जी महाराज थे, हमारे गुरु भी है। वहाँ पर मैं देखा, जब पहले पहुँचा ऐसे 20-25 साल पहले, तो वहाँ पर देखा कुछ लोग को जो संत है थोड़ा मोड़ा भजन करते हैं, बाकी आप बैठे रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। तो उनको जो है रसोई बनाओ और जो है जब पानी भरो, ये सब काम कहा जाता था। लेकिन जो केवल सुबह 4 बजे से लेकर के दिन 10 बजे तक भजन ही करेंगे, फिर 10 बजे थोड़ा भोजन करेंगे, 1 घंटा आराम करेंगे, फिर 12 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक केवल माला जपेंगे, नियम लेकर 3 लाख 2 लाख 1 लाख जपने का नियम लेते थे। उनके लिए वो महाराज कहते कोई काम नहीं करने का लोग, क्योंकि ना सबसे बड़ा काम हरिनाम जपना है। अगर यहाँ पर ऐसे जपने वाले सब आश्रम में रहेंगे तो ये लोग, इसी लोग के कारण ही भगवान की कृपा होगी। इसलिए जो हरिनाम में लीन रहता था, उनको आश्रम में भी कोई काम नहीं बताया जाता था। और अभी भी हमारा बहुत सारे इस आश्रम देखेंगे, कोई कहीं कहीं अखंड हरि कीर्तन जिस आश्रम में है, वो लोग को कोई काम नहीं, सुबह 2-3 घंटा आराम हरिनाम जब कीर्तन करे, शाम को 2-3 घंटा हरिनाम कीर्तन करे, तो उन लोग के लिए दोनों टाइम भोजन व्यवस्था, महीना में 2-3 हज़ार रुपया खर्चा, ये सब मिलता है बहुत ही जगह। क्योंकि ना जो हरिनाम जो जप रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम कर लिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो आत्मरित से आत्मतुष्ट मानव आत्मनेव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, जो आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ है, उनके लिए कोई काम नहीं करने का। हाँ, अगर वो करे आकर के तो वो मना नहीं है। अगर कोई आत्म भक्ति में डूबा हुआ आदमी आकर समाज कल्याण करे, देश का कल्याण करे, दूसरे को उपदेश दे, दूसरे का भलाई करे, तो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर नहीं भक्ति में डूबा रहता है तो उनके लिए फिर कुछ काम नहीं है। उनका सेवा करना, उनका दर्शन करना, ये बहुत बड़ी भाग्य है। अगर वो इस प्रकार संतों को ये समाज में आ जाए, तो उनके अगर कोई दर्शन करे, ये समाज वाले उनकी सेवा करे, तो समझ लो करोड़ों जन्म का पुण्य जो उदय है, तब ये संत मिले। इसलिए उन लोगों के लिए कोई काम नहीं। लेकिन जो अभी उसी श्रेणी में पहुंचा नहीं हुआ है, मोह माया में विग्रस्त है, थोड़ा भक्ति में है, वो लोग को ये संसार का समस्त कार्य परोपकार से लिए सब यज्ञ परोपकार, दूसरे का सहयोग, यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप, साथ साथ समाज का और जो कर्तव्य सब कर करके ये जीना चाहिए। यहाँ पर ये भगवान ने बड़ा अच्छा सुंदर समझाया। इसलिए भक्ति में डूबे हैं जो होते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। यहाँ तक आप देखेंगे कितने पूछते हैं, महाराज पत्नी है, घर में बच्चे हैं, ये सब छोड़ के जो बाबा जी बन जाते हैं, सब क्या गलत है? मैंने कहा छोड़ना गलत नहीं है, लेकिन छोड़ कर जाओ तो फिर भक्ति में ही से डूब जाओ कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान कृपा कर दे। नहीं कि इधर छोड़ के गए, वहाँ पर भी दर्शन नहीं, कुछ नहीं, भक्ति नहीं, वहाँ पर भी खाली भंडारा खाना, दक्षिणा लेना और यही इधर उधर घूमना टहलना मौज करना है, तो फिर आपका अपराध हो जाए। लेकिन भक्ति में अगर कोई डूब जाता है, जो भी यहाँ कर्तव्य छोड़ के जाता है, सब भगवान संभाल लेते हैं। तो इससे हम लोग की शिक्षा मिला, जो लोग कहीं भक्ति में डूबे नहीं है, वो लोग के संसार का समस्त कर्तव्य करते हुए यज्ञ तरह तरह परोपकार सहयोग सब करते हुए जीवन व्यतीत करने चाहिए। जो भक्ति में डूब चुका है, उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा साधना है, कर्म है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जय श्री राम।